Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे के आगाज में आपको खबर दें, वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नए वेरिएंट से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिस पर मुशावरत जारी है, जो कल तक मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ओमिक्रॉन को रोकना नामुमकिन है। फैसल सुल्तान बोले कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक से राब्ते में हैं। नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचो कहती हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगे 6 माह हुए हैं उन्हें बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वैक्सीन जल्दी दें ताकि शहरियों को बूस्टर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक में लगवाने वालों के खिलाफ इक़दामात उठा रहे हैं। इसराइल की तर्ज पर जापान ने भी तमाम गैर मुल्कियों के लिए अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। न्यूजीलैंड, मालदीव और दीगर ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद की हैं। ऑस्ट्रेलिया का अपनी सरहदें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला। अमरीका में आज से सफरी पाबंदी का इतलाक शुरू कर दिया गया। जनूबी अफ्रीकी मुल्क के सदर मुल्क के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां लगने पर खफा और मायूस हो गए। मिलावी के सदर ने भी कह दिया कि सफरी पाबंदियां साइंस नहीं बल्कि अफ्रीका फोबिया की बुनियाद पर लगाई गई हैं। सर्द मौसम की आमद पूरी तरह हुई भी नहीं कि मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरों में गैस पहले ही नापैद थी, सनतों को फराहमी भी बंद कर दी गई, जबकि अगले 2.5 माह के लिए CNG की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी गई। सुई गैस हुकाम के मुताबिक लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सिंध में CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद रहेगी। मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान, CNG बंदिश का भी कर दिया ऐलान। घरों में गैस पहले ही नापैद थी, ताहम सनदों को गैस फराहमी भी बंद कर दी गई। सुई सौतरन हुक्काम के मुताबिक CNG बुध को सुबह 8 बजे से अगले बरस 15 फरवरी तक बंद रहेगी। गैस बहरान पर अवाम कहते हैं कि ना ही घर में खाना पका सकते हैं, ना ही होटलों पर खाना दस्तयाब है, जबकि होटल मालकान भी महंगी LPG इस्तेमाल करने के बायस खाने पीने की अशिया शहरियों को महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, हम तो LPG पे काम कर रहे हैं, ज़्यादातर LPG पे काम कर रहे हैं। LPG भी महंगे पे महंगा होता जा रहा है। क्या करें, अभी मजबूरी है तो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस तो ना होने के बराबर आ रहा है। गैस तो हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं नारी लेने आया हूँ, यहाँ पे कम से कम तकरीबन 2 घंटे हो गए मेरे को, अभी तक नारी भी तैयार नहीं हुई। होटल में देखें गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इधर। सुई सौदरन हुक्काम के मुताबिक 0 रेटेड सनदें बशमूल कैप पावर प्लांट की गैस बहाल रहेगी। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में गैस की तलब और रसद का फर्क बहुत बढ़ चुका है। सिंध हुकूमत का सूबे में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के जरिए एक मुकर्रर अरसे के दौरान तमाम गैर तिजारती तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन तयन करेगा कि कौन से रिहायशी यूनिट को रेगुलराइज करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शाराहे फैसल पर कायम नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी है। नस्ला टावर की मजीद इन्हदामी कार्रवाई के लिए क्रेन की मदद से मशीनरी ऊपर पहुंचा दी गई। इंतजामिया का कहना है कि नस्ला टावर के हर फ्लोर पर बड़ी तादाद में मजदूर इमारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की मदद से अतराफ की तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। कमिश्नर कराची की दफ़ा 144 लगाने के अहकामात के बावजूद नस्ला टावर के अतराफ किसी भी गैर मुतालिक अफराद को खड़े होने की इजाज़त नहीं है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर ने नस्ला टावर की इजाज़त देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जितने इदारों ने इमारत तामीर करने की NOC दी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो इजाज़त लेकर काम कर रहा है उसे तंग किया जा रहा है। गैर कानूनी काम करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं। कारोबारी लोग हैं, ज़मीन या पैकेज नहीं मांग रहे। देखिए, आबाद एक ट्रेड बॉडी है, उसके कारोबार को उस सिचुएशन में आ गया है कि वो अब कारोबार करने की पोजीशन में नहीं है। लोगों को एतमाद जब नहीं होगा तो बिल्डिंग बनेगी कैसे। और हम खासा किसी लोगों से, कोई गवर्नमेंट से कोई ज़मीन नहीं मांग रहे, कोई पैकेज नहीं मांग रहे, हम तो इन सब से कानून मांग रहे। हमारा कहना है कि लॉ बना दीजिए ताकि जो लोग भी अप्रूवल दें वो जिम्मेदार हों। हमने एक डिमांड दी और हमने उनको कहा कि हम आपसे कानून चाहते हैं।
मुर्तज़ा साहब ने आज ही उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने बुध का टाइम रखा है, आज वो कराची में नहीं है, आज वो जा रहे हैं, बुध को आप आ जाएं और बुध को हम सारी चीज़ें करते हैं। और आज ही उन्होंने एक पॉलिसी जो पंजाब में रेगुलाइजेशन की बनी वो मेरे सामने उन्होंने साइन की और उन्होंने अप्रूवल के लिए गवर्नर को भेजी। ये चार्टर ऑफ डिमांड से हमारी ये हमने उनको पेश कर दी है। देखिए, नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। उसमें हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तनख्वाहें ऑनलाइन करो, 100 साल पुराना मैनुअल सिस्टम खत्म करो। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी है। कचरा उठाने का काम बंद। कराची समेत शहरी इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। फेडरेशन रहनुमाओं का सूबाई हुकूमत से वादे के मुताबिक नोटिफिकेशन के इजरा तक दफातर की तालाबंदी जारी रखने का ऐलान। 21वीं सदी में पुराना निजाम, पूरा काम आधे दाम। कराची में बल्दियाए उज़्मा के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन अपना हक मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैनुअल निजाम के तहत हर माह 35% तनख्वाह काट ली जाती है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि हमारी जो तनख्वाह है वो मैनुअल सिस्टम से मिल रही है। हम सरकार को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हम गुजारिश कर रहे हैं, खुदारा हम पे रहम करें। शहर में सफाई सुथराई का काम रुक गया, जगह जगह कचरा जमा होने लगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची अफजाल जैदी ने भी हड़ताली मुलाजमीन की हिमायत कर दी। सिंध हुकूमत इसके कोशिश कर रही है कि जिस तरह बाकी मुलाजमीन है हुकूमत सिंध के, उनको वक्त पे 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो हमारी पूरी कोशिश है और ख्वाहिश भी है और इरादा भी है और तगोदौ भी कर रहे हैं कि जितने भी बल्दियाती इशूज़ हैं वो 1 तारीख को तनख्वाह, पेंशन, जो भी वाजबात हैं किसी भी मुलाजिम के, वो मिलने चाहिए, उसका हक है। हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध के शहरी इलाकों में भी बल्दियाती इदारों में तालाबंदी है। मुलाजमीन ने काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे और नोटिफिकेशन का इजरा नहीं किया जाता, दफ्तर पर ताले रहेंगे। और अब बात पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की। पेशावर में पीपल्स पार्टी का पावर शो। यौम तासीस के हवाले से कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां जारी। सर्द रात में भी जियालों का जज्बा दीदनी, दीगर अजला से कारकुनों की आमद जारी। 30,000 से ज्यादा कुर्सियां पंडाल में पहुंचा दी गई। मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे अनवर ज़ेब से। जी अनवर ज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा यौम तासीस पेशावर में मना रही है और इस सिलसिले से पेशावर के अमन चौक या कबूतर चौक के नाम से भी मशहूर है, यहाँ पर जलसा होने जा रहे हैं। और रात के इस पर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जियाले जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, पार्टी तरानों पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने जो रहनुमा है उनके आने की तैयारियाँ अभी से वो कर रहे हैं। कुछ जियालों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जलसा हमारा इतना बड़ा जलसा होगा पेशावर के इस शहर में, कहता है न्याजी सरकार के पेशावर में जलसा नहीं होगा, कहता है न्याजी सरकार के पेशावर पीपुल्स पार्टी का किला नहीं है, लेकिन कल का जलसा इसको बताएगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पेशावर भी हमारा किला है। आज पाकिस्तान में महंगाई जिस अरूज पर है, ये उस अरूज का नतीजा है कि हम जैसे जियाले और पाकिस्तानियों में एक जज्बा जिहाद पैदा हो गया है इस हुकूमत के खिलाफ, ताकि इस महंगाई से निजात हासिल हो सके। तकरीबन 30,000 से ज़ायद कुर्सियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक यहाँ पर रिंग रोड पर लगाई जाएंगे। इसके अलावा स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, यहाँ पर कुर्सियां भी पहुँचा दी गई और जितने पीपल्स पार्टी यौम तासीस के हवाले से कराची में भी पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में जियालों ने जश्न मनाया, केक काटा गया और चूड़ियों के स्टॉल लगाए गए, हल्ला गुल्ला किया गया। इसी पर बात करते हैं इरशाद संजरानी से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इरशाद बताएगा कैसे यहाँ पर जियाले जश्न मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस और इस हवाले से कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे इस वक्त खवातीन की तरफ से तकारीब जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में जियाले इस वक्त मौजूद हैं, जोशो खरोश है, पीपल्स पार्टी के नगमों की बहार है यहाँ पर। और रोमा मटू उनसे बात करते हैं। देखिए, पीटीआई वालों ने तो कहा था जलसा नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह कल तो जलसा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54 यौम तासीस है, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि जो लोग हमारे कराची से, हमारी वीमेंस, हमारी माएँ बहनें पेशावर नहीं जा सकती, तो मैंने उनके लिए यौम तासीस सेलिब्रेट करने के लिए पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम रखा है। इन्होंने पीपल्स पार्टी का जो परचम अपनी जो है गाल पे बना के रखा है इस जियाली ने भी। भाई ये क्यों बनवाया है, क्या खुशी है? ये हमारे जो कायद
भुट्टो साहब है, उनकी मोहब्बत में हम लोगों ने ये यौम तसीस मनाने के लिए बनाया और चूड़ियाँ भी पहनी। आज यौम तसीस मनाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक छोटा सा ये अभी एक ट्रेलर है, जलसा अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वक्त यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने के भी यहाँ पे नारे लग रहे, तकारीब का सिलसिला मुल्क भर में जा रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये पीपल्स सेक्रेटरीट कराची में भी जेएनयू की तरफ से जारी है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद गुजरानी। बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। राना शमीम, मीर शकील रहमान समेत फरीकैन की जाती हैसियत में तलबी। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के अलावा दीगर फरीकैन ने नोटिस का जवाब अदालत में जमा करा दिया। इल्जाम लगाया, अब साबित करो। खबर बनाने और लगाने वालों का बुलावा। क्या साबिक जज का जवाब आएगा? सारी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज तौहीन अदालत केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने फरीकैन को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा था। पीर के रोज़ अदालत का वक्त ख़त्म होने तक साबिक जज राना शमीम ने जवाब जमा नहीं कराया था। टी न्यूज़ के एडिटर मीर शकील रहमान, एडिटर आमिर गौरी और साफ़ी अंसार अब्बासी ने शोकॉज का जवाब जमा करा दिया। अदालत आलिया ने फरीकैन को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मीर शकील रहमान को मुखातिब करके कहा था कि ये तनकीद नहीं, अदालत पर हमला है। चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ किसके पास है? अदालत आलिया ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत लेने का फैसला कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।